नए साल के करीब आने के साथ तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी सुनाई देने लगी है। Third World Wars. World War III. You are very close to World War III. Direct NATO-Russia clash would trigger a third world war. Is World War III. इतिहास गवाह है कि हर एक बड़ा तूफान हमेशा एक खामोशी के बाद आता है। कभी कभी ऊपर से तो सब कुछ नॉर्मली लगता है, मगर अंदर ही अंदर एक आग सुलग रही होती है। फिर वो आग कुछ छोटी छोटी जगहों से बाहर निकलकर दिखने लगती है। और जैसा कहते हैं ना कि कोई भी युद्ध एकदम से स्टार्ट नहीं होती है, उसके पीछे सालों की छोटी छोटी घटनाएं शामिल रहती हैं और एट द एंड बस एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत होती है जो वर्ल्ड वॉर जैसे युद्ध का रूप ले लेती है। आज हम ठीक ऐसे ही मोड पे खड़े हैं जहाँ एक्सपर्ट का ये तक कहना है कि तीसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है, बस हमें एहसास नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों में जो घटनाएं घटी हैं, जो फैसले लिए गए हैं और जो जंग अधूरी छोड़ी गई है, वो सब मिलकर एक ऐसी कहानी को जन्म दे रहे हैं जिसका अगला चैप्टर बारूद से लिखे जाने की पूरी उम्मीद है। जैसे रसिया और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रही, एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसमें अमेरिका, यूरोप एंड नेटो एक तरफ है और रसिया अपने नए और पुराने साथियों के साथ दूसरी तरफ। मिडिल ईस्ट में इजराइल और ईरान के बीच में दुश्मनी अब पर्दे के पीछे नहीं रही। गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन में जो हो रहा है वो सिर्फ एक लोकल लड़ाई नहीं रही, वह एक बड़ी सी लड़ाई की तैयारी का मैदान बन चुका है। चाइना और ताइवान का तनाव हर साल ज्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है। अभी हाल ही में वेनेजुएला पे अमेरिका ने हमला कर दिया और वहाँ के प्रेसिडेंट को उठा लिया। आसमान में फाइटर जेट ऐसे आमने सामने उड़ रहे हैं मानो कि एक माचिस की तीली ही काफी होगी आग भड़काने के लिए, क्योंकि दुनिया इस वक्त बारूद के ढेर पे बैठी हुई है। फर्क बस इतना है कि ये बारूद कई जगह फैला हुआ है, लेकिन सबका अंत एक ही रास्ते पे जाता हुआ दिख रहा है, मतलब सुपर पावर्स का डायरेक्ट भिड़ंत और वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट। और CFR की ताजा रिपोर्ट बताती है कि आने वाले साल 2026 में कई खतरनाक टकराव हो सकते हैं। हालांकि अगर इस बार युद्ध होता है तो पहले से कई गुना ज्यादा दर्दनाक होगी, क्योंकि आज हथियार पहले से ज्यादा खतरनाक है और आज वो सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रहेगा, उसका असर आम लोगों के खाने, नौकरी, बिजली, तेल, दवा और सांस तक पर पड़ेगा। और जहाँ तक बात रही इंडिया की, तो इंडिया पहले से ही अपने चारों तरफ देशों से दुश्मनी करके बैठा है। वेस्ट में पाकिस्तान, ईस्ट में बांग्लादेश, नॉर्थ में चाइना और अब तो इंडियन ओशियन में भी विदेशी नेवी की बढ़ती प्रेजेंस भी इंडिया के लिए खतरे के कारण बनती जा रही है। वहीं रसिया की यूक्रेन से युद्ध के बाद हालात बदल गए हैं। रसिया का वेस्टर्न देशों से नाता लगभग कट गया है, उस पे तरह तरह के पाबंदियां लगाई गई हैं, मगर इसके बावजूद भी उसने घुटने नहीं टेके। रसिया अब अमेरिका के दुश्मनों के साथ दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही रसिया और चाइना के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई दिख रही हैं। हालांकि अमेरिका अभी भी ताकतवर है, मगर उसे हर एक कदम पे अकेले लड़ना पड़ रहा है। चाहे यूक्रेन में हथियार भेजना हो, इजराइल को सपोर्ट देना हो, चाहे तालिबान की सिक्योरिटी की वादे करने हो, या फिर अपने देश की भीतर की समस्याओं को मैनेज करना हो, अमेरिका भी अब पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वो जान चुका है कि अगर वो पीछे हटा तो वो दुनिया पर से अपना दबदबा खो देगा। वहीं अगर मिडिल ईस्ट की तरफ देखा जाए तो हालात और भी गंभीर है। इजराइल को हमेशा डर लगा रहता है कि एक न्यूक्लियर मिसाइल गिरा नहीं कि वो पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ये टकराव खुल के सामने आते हैं तो पूरी दुनिया इससे अफेक्ट होगा, खासकर तेल के सप्लाई को लेकर ग्लोबल मार्केट हिल जाएगा। इतने देश कम थे लड़ने के लिए कि साउथ ईस्ट एशिया में भी थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों के बीच पुराने विवाद फिर से उठने लगे हैं। SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में न्यूक्लियर हथियारों की संख्याएं बढ़ रही हैं। अमेरिका, रूस, चाइना, भारत, पाकिस्तान जैसे सभी न्यूक्लियर देशों ने अपना न्यूक्लियर हथियार को बढ़ाने की जोरदार कोशिश कर रहे हैं। नए न्यूक्लियर वार के खतरे पे खुल के बातें हो रही हैं। खासकर चाइना अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सबसे तेजी से बढ़ा रहा है। वह हर साल 100 के करीब नए वॉरहेड जोड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर में अलग अलग इलाकों की लड़ाइयां एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। जैसे यूक्रेन में युद्ध छिड़ने के बाद यूरोप अमेरिका बनाम रसिया का माहौल बना तो चाइना खुलकर रूस के करीब आ गया। इधर गाजा में लड़ाई हुई तो ईरान के समर्थक वाले इसमें कूद पड़े, जिससे इजराइल सीधा ईरान को निशाने पर लेने लगा। ऐसे ही घटनाएं एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं और वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ इशारा कर रही हैं। मिडिल ईस्ट में इजराइल और अरब के बीच झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, मगर अब ये जंग और भी खतरनाक हो चली है। फिलिस्तीन और गाजा के बीच 2023 से ही भयंकर जंग चल रही है, जिसने हजारों मासूमों की जानें ले ली। भले ये लड़ाई कुछ देर के लिए सहमी हुई दिख रही है, क्योंकि अमेरिका भी वेनेजुएला में उलझा पड़ा है, लेकिन मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पे बैठा है। सबसे ज्यादा खतरा ईरान और इजराइल के सीधा टकराव का है। ईरान पे
सालों से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर तरह तरह के बैन्स लगे हैं, मगर इसके बावजूद भी ईरान अपना इरादे मजबूत रखा है। ईरान खुल के कहता है कि वो इजराइल को दुश्मन मानता है और आज हालात ये है कि ईरान कई फ्रंट पे इजराइल को घेरने के लिए तैयार है और वो सिर्फ अकेला नहीं है, उसके साथ एक पूरा एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस है। इसके साथ ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का एक ऐसा जाल बनाया है जिससे दुश्मनों को भारी नुकसान हो सकता है और ईरान खुद इसके जवाबी हमलों से बच सकता है। कई रिपोर्ट कह चुके हैं कि ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और सबसे असरदार मिसाइल का कलेक्शन है। उसके पास हजारों की तादाद में मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं। अंडरग्राउंड फैसिलिटीज से वो अपनी मिसाइल्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाता है। इसीलिए इजराइल ईरान को खतरा मानता है, क्योंकि कल को अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गया तो उसके सबसे पहला निशाना इजराइल ही होगा। और यही कारण है कि अमेरिका भी ईरान के न्यूक्लियर हथियार के साफ खिलाफ होता है। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई अकेले की नहीं है, अमेरिका खुल के इजराइल के साथ आएगा। और पहले भी जब इजराइल पे बड़े संकट आए हैं तो अमेरिका फौजी और सामान के साथ हमेशा खड़ा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान अकेले नहीं है, रसिया उसका नजदीकी पार्टनर है। सऊदी अमेरिका को सीधा टक्कर दे सकता है और चाइना ने भी हाल ही में ईरान से दोस्ती बढ़ाई है। ऐसे में ईरान इजराइल भिड़ते हैं तो एक तरफ अमेरिका इजराइल होगी और दूसरे तरफ ईरान के साथ रसिया और चाइना होगा, यानी कि ग्लोबल पावर आमने सामने आ सकती है। और अगर ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो समझिए इजराइल का गेम खत्म ही हो जाएगा। कुल मिला के बोला जाए तो अगर ये युद्ध स्टार्ट होता है तो आसानी से रुकने वाला नहीं है। अभी बहुत से पॉइंट मेरे पास ऐसे हैं कि जो कि युद्ध की तरफ इशारा करते हैं। अगर आपको इस पे फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि मैं मोटिवेटेड रहूं और अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड कर सकूं।